प्लीज प्लीज प्रॉपर्टी में अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो भी उसका कॉलम बनाना है आपको, क्योंकि दिस इज द ओनली चैप्टर जहां पे हम डिडक्शन दे रहे हैं बिना इनकम के। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे भी डिडक्शन दे रहे हैं, कॉलम नहीं बनाओगे डिडक्शन देना भूल जाओगे। तो कितने कॉलम बनेंगे बताइए? यहां 4 बनेंगे मेरे दोस्तों। तीनों का एक एक पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड है, मींस तीनों का एक एक मकान सेल्फ ऑक्युपाइड है। देयर इज नो डिस्प्यूट हेयर ना, यहां तो कोई कंसर्न नहीं है किसी भी तरह का। तो एक मकान इसका, ये एक मकान, ये एक मकान, ये और ये इकट्ठा हम कंप्यूट कर रहे हैं, तो 4 कॉलम हो गए ना। क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं। इसका 2 इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताए थे आपको। एक तो मैंने बताया था कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, एंड सेकंड इज क्या रह गया बताइए? डिडक्शन। यस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। गुड, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब इस पे मैं लगाने जा रहा हूं पूरे 45 मिनट्स। जितना आज का टाइम आपका बचा हुआ है सब इस पे लगा दूंगा मैं आज, और ये चैप्टर खत्म हो गया इसके बाद, ठीक है। और क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन कल फिर करके लेके आएंगे, वी विल डिस्कस इन द क्लास, ठीक है। मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया। सबसे पहले डिसाइड करो प्रॉपर्टी कितनी है, कितने कॉलम बन रहे हैं, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कीजिए आप, ठीक है। टाइम बच गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको छोटा सा करा के भेज दूंगा आज, ठीक है। आइए प्लीज, सेक्शन 24 इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम गलती करते हैं, बड़े आसान आराम से समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो आप ले रहे हैं मकान बनाने के लिए, खरीदने के लिए, रिपेयर कराने के लिए, रिनोवेट कराने के लिए, उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। वो कैसे मिलती है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी कंप्यूटेशन टोटली क्लैरिकल है। अगर आप क्लैरिकल कंप्यूटेशन करते हैं ठीक, तो आपका आंसर ठीक होगा। और क्लैरिकल कंप्यूटेशन करेंगे, लिख के करेंगे प्लीज़। कैलकुलेटर बाद में चलेगा। अगर 1 लाख का 10% निकालना है तो पहले 1 लाख इंटू 10% करोगे, तब कैलकुलेटर पिक करोगे आप, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। चलिए, तो सेक्शन 24 डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, दैट इज 24 डिडक्शन। इस चैप्टर की डिडक्शन है ये। डिडक्शन है 2। एक तो लेट आउट के लिए है या डीम टू बी लेट आउट है। अगर प्रॉपर्टी सच में लेट आउट है तो भी यहां आएंगे, और प्रॉपर्टी अगर मान ली गई है लेट आउट है तो भी यहां आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पे आपको 2 डिडक्शन मिल रही है। पहली डिडक्शन आपको मिल रही है, कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या मिल रही है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड दैट इज 30% ऑफ वॉट? ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल लिख दो चलेगा ना, इतना तो समझ गए होंगे आप अब। नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू। क्या ध्यान रखना है दोस्तों यहां पे बताइए? क्या ध्यान रखना है? यस, नो रिलेवेंस फॉर एक्चुअल एक्सपेंस। नो रिलेवेंस फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है जी। नो रिलेवेंस फॉर एक्चुअल एक्सपेंसेस, टोटली इरेलेवेंट। एक्चुअल खर्चे आपको नहीं देखने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, ऐसे लिख रहा हूं, चलेगा? ठीक है, चार्ट बना रहे हैं ना, थोड़ा छोटा लिखेंगे बेटर रहेगा। एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, इसमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है बताइए, इंटरेस्ट की डिडक्शन कब मिलेगी? जब उसे पे कर दोगे या ड्यू बेसिस पे दे दोगे? बोलिए। जब आप लोन लेना है, बताइए लोन किससे लेना है? किससे लेना है? बैंक, पब्लिक, अदर्स। किसी से भी लिया होगा डिडक्शन मिल जाएगी, फ्रेंड से भी लिया होगा तो भी मिल जाएगी। इट्स नॉट ए कंडीशन कि बैंक से लोन लेना है। सेकेंड, डिडक्शन allowed
ऑन ड्यू बेसिस, एक्चुअल पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअल पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, ड्यू बेसिस पे डिडक्शन मिलेगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? ड्यू हो गया इंटरेस्ट, पे किया है नहीं किया, इट इज टोटली इरेलेवेंट, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? चल यस प्लीज। हाँ, क्यों मिलेगी भाई साहब, क्यों मिलेगी? क्या ड्यू हो रहा है इंटरेस्ट? फिर क्यों मिलेगी डिडक्शन? नहीं मिलेगी। आपको इंटरेस्ट पे करना है, मीन्स ड्यू होना चाहिए, मीन्स आपका एग्रीमेंट है, आप लोन ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। अब आप कहेंगे बदमाशी करूंगा मैं कह दूंगा मैं 10% दे रहा हूं, दूंगा नहीं, चेक दूंगा, नगद ले लूंगा, तो पागल तो नहीं है सामने वाला, पकड़े तो आप जाएंगे। ठीक है, और पकड़े जाएंगे तो आपको सजा मैंने बता दी है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, दो बातें याद रखेंगे, ड्यू बेसिस पे डिडक्शन मिलेगी और लोन आप किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो मैं करने जा रहा हूं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सारी गलती होती है। इसमें क्या गलती होगी, इसमें क्या गलती होगी बताइए आप? चलिए, तो यहां पे जो इंटरेस्ट होगा लोन का, इंटरेस्ट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज करंट पीरियड, अनदर इज प्रायर पीरियड। इंटरेस्ट को दो भाग में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, करंट पीरियड और प्रायर पीरियड। अब इसके कॉन्सेप्ट को मैं बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, सारी गलतियां यही होती है, ये मान के चले आप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करंट पीरियड और प्रायर पीरियड। बताइए, प्रॉपर्टी क्या एक साल में बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती यार? ठीक है, प्रॉपर्टी बन सकती है एक साल में, जरूरी एक साल में बनेगी? नहीं। अगर प्रॉपर्टी को बनने में एक साल से ज्यादा समय लग जाता है, तो जिस साल में प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, मैं आपको डेट बता रहा हूं प्लीज, 1 जुलाई 2014 को आपने प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। जब मैं कंस्ट्रक्शन वर्ड बोल रहा हूं ना दोस्तों, इट इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑल्सो, रिनोवेशन, एवरीथिंग इज हियर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया 1/7/2014 को, और लोन आपने लिया था, लोन टेकन से ऑन 1 अप्रैल 2011 को। दिस इज द डेट ऑफ लोन टेकन। लोन लिया, पैसा खर्च करते रहे, बिल्डिंग बनाते रहे, और बिल्डिंग कंप्लीट हो गई आपकी 1/7/2014 को। तो बताइए करंट पीरियड का इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होना चाहिए? आप भाई से थोड़े से अलर्ट हो जाएं प्लीज, सीधे बैठे आप। ठीक है, 1 जुलाई 2014 से स्टार्ट होना चाहिए करंट पीरियड। करंट पीरियड मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। यही मतलब हुआ ना, करंट पीरियड इज व्हाट? द ईयर जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, करंट पीरियड। तो बताइए करंट पीरियड कहां से स्टार्ट होना चाहिए? बोलिए, विच डेट? बोलिए, 1 चलिए, जब तक आवाज नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा बिल्कुल। 1/7/14, बोलिए 1/7/14, इट विल बी 1/4/14। प्लीज ध्यान से सुनिए, जिस साल में एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन कंप्लीट करोगे, जिस साल में आपने एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया, रिपेयर, रिनोवेशन कंप्लीट कर लिया, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो आपका करंट पीरियड होगा। अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में बात करें, अकाउंटिंग की बात करें आपकी, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज की 1 जुलाई 2014 से पहले का ब्याज एसेट में कैपिटलाइज कर दो। दैट द लॉ सेज इंटरेस्ट प्रायर टू एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन शुड बी कैपिटलाइज इन द बिल्डिंग इटसेल्फ, बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दो। ठीक है, बट द इनकम टैक्स एक्ट सेज क्या कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका कंप्लीट हुआ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट आपको करंट पीरियड में लेना है। उस पीरियड का कितना इंटरेस्ट है, इट इज ए मैटर ऑफ अमाउंट ऑफ लोन और द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो? जिस ईयर में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है, उस ईयर का सारा इंटरेस्ट आपका करंट पीरियड होगा। अब इंटरेस्ट कंप्यूटेशन इज ए सेपरेट मैटर,
लोन की अमाउंट आपको पता होगी, रीपेमेंट आपको पता होगा, रेट आपको पता होगा, यू हैव टू कंप्यूट द इंटरेस्ट फॉर द पीरियड। यस और नो? चलिए, ये देख लिया आपने, समझ में आ गया आपको इतनी बात। इस डेट से पहले का अगर कोई इंटरेस्ट है, इस डेट से पहले का कोई इंटरेस्ट है, तो दैट इंटरेस्ट इज टर्म्ड एज प्रायर पेड इंटरेस्ट हियर। क्या प्रायर पेड इंटरेस्ट हर केस में होगा जब लोन लेंगे? बोलिए। नो? किसकी समझ में अच्छे से आ रहा है? हाथ खड़ा करें पड़ोगे जिनकी समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए आप बताइए। सर्कमस्टांसेस बताइए जब प्रायर पेड इंटरेस्ट नहीं होगा। एक मिनट प्लीज, या तो आप हाथ खड़ा करते या मेरे से बात करने दें मेरे को, आप मेरे तरीके से। प्रायर पेड इंटरेस्ट कौन सी सर्कमस्टांसेस ऐसी होगी जब होगा ही नहीं क्वेश्चन में? यस, प्रायर पेड कब नहीं होगा? जब जिस साल में लोन लिया है उसी साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, एक्विजिशन कंप्लीट हो जाए। मकान बना लो, ताजमहल मत बनाओ, एक साल में कंप्लीट कर लो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मींस जिस ईयर में लोन लिया उस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो आपका प्रायर पेड 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम में मैं ये कहता हूं, इस प्रॉब्लम में कि लोन जो रीपेड किया है ना इसने, जो लोन लिया है, मैं अमाउंट की बात नहीं कर रहा अभी, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट कंप्यूटेशन। लोन रीपेड, लोन की जो रीपेमेंट की है वो 31 मार्च 2017 को की है। लोन सारा रीपे कब किया? एक ही दिन गया बैंक में, पैसे देके आ गया। ठीक है, पूरी अमाउंट फाइन। आपने कहा करंट पीरियड का इंटरेस्ट आपका, प्लीज मैं जो बता रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, गलती सारी यहीं करेंगे आप। मैंने 2 जगह बहुत टाइम लगाया है, जीएवी पे बहुत टाइम लगाया आपको, और एक मैं आपको इंटरेस्ट पे बहुत टाइम लगाने जा रहा हूं। इसमें गड़बड़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। करंट पीरियड आपका 14-15 हो गया, यस और नो? और 11-12 से लेके और 13-14 तक का जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रायर पेड हो गया, यस और नो? फाइन। अब बताइए व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट फॉर द ईयर 15-16? इज इट करंट पीरियड? Yes or no? Yes, it is. Yes, it is. It is for the current period. मैं आपसे कहता हूं इस साल का ब्याज कितना है, करंट पीरियड का ब्याज कितना है, आप मुझे इस साल का कंप्यूट करके बताएंगे ना? तो करंट पीरियड तो बहुत सारे हो सकते हैं। जब तक लोन रीपेड नहीं करोगे तब तक सारे ईयर करंट पीरियड होंगे, वंस द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। क्या इस साल के ब्याज की डिडक्शन नहीं लोगे? नहीं लोगे? बोलिए ना। अब क्या 16-17 की डिडक्शन नहीं लोगे? तो ये सारे करंट पीरियड हैं। प्रॉब्लम कहां आने वाली है? प्रॉब्लम तब आने वाली है जिस साल में आपने एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया है। जैसे हमने फेस किया अभी थोड़ी देर पहले कि वेदर शुड टेक इट फ्रॉम एक 7 और एक 4। लो को सिर्फ इतना क्लैरिफाई करना है आपको। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया उसी ईयर में कंसर्न है ना थोड़ा सा, तो उसको क्लैरिफाई किया लॉ मेकर ने कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट आपका करंट पीरियड का इंटरेस्ट होगा। यू गॉट इट और नॉट? सब्सिक्वेंट ईयर्स आर ऑटोमेटिकली करंट पीरियड, नो क्वेश्चन, नो डाउट, बिकॉज कंस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। क्या 15-16 जब करंट पीरियड होगा आपका तो प्रायर पीरियड को रिवाइज करोगे? मैं वो सारी बातें कर रहा हूं जो आप लोग गलतियां करते हैं। प्लीज, मैं सब कुछ वही डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ जो आप लोग मिस्टेक करते हैं। जब आप 15-16 की इनकम कंप्यूट कर रहे होंगे और 15-16 के लिए डिडक्शन दे रहे होंगे 24 में, तो क्या प्रायर पीरियड के इंटरेस्ट को रिवाइज करोगे? क्या आप 15-16 के लिए 14-15 प्रायर पीरियड हो जाएगा? नहीं। प्रॉपर्टी के लिए प्रायर पीरियड इंटरेस्ट एक ही बार कंप्यूट होगा बस, उसके बाद कंप्यूट नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये करंट पीरियड के इंटरेस्ट की तो डिडक्शन आपको मिल जाएगी, प्रायर पीरियड की भी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना? तो प्रायर पीरियड क्या पहले मिली होगी 24 में? क्यों नहीं मिली होगी? एनीबॉडी?
बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड बिल्डिंग डजंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए बिल्डिंग देयर इज नो रीजन कि आप सेक्शन 22 में एंट्री करें, एंड इफ यू आर नॉट एंटरिंग सेक्शन 22 देयर इज नो रीजन टू अलाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. यस और नो? ये जो प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट है दैट विल बी अलाउड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट दैट द लॉ मेकर सेज. प्रायर पीरियड की डिडक्शन जो आपको मिलेगी, अगर ये 1 लाख रुपए का ब्याज है तो 20-20 हजार रुपए करके 5 साल में आप लेंगे. आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो फर्स्ट ईयर यहां ले लिया आपने, प्रायर पीरियड का 1/5 यहां ले लिया पहले इंस्टॉलमेंट, फिर प्रायर पीरियड की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां ले ली, फिर यहां ले ली. क्या अभी भी लोगे? लोन रिपे कर चुके हो? क्या 17, 18, 18, 19 में भी लोगे? बताइए आप. क्या 17, 18, 18, 19 में भी लोगे आप? बट द लोन यू हैव पेड, यू हैव पेड द लोन इन फुल. यस, बट दिस अमाउंट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फुल्ली टिल दिस डेट. तो इसकी 2 इंस्टॉलमेंट आएगी, बट करंट पीरियड खत्म हो गया. ठीक है, अब समझ रहे हैं मेरी बात को? क्वेश्चन को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा, ये समझ में आ गया? शुड आई रिपीट इट अगेन? यस. करंट पीरियड तो निकालते हैं दोस्त हम जिस कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के हिसाब से. एक बार करंट पीरियड निकल गया, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर का जो भी ब्याज होगा वो करंट पीरियड का ही इंटरेस्ट कहा जाता है. ये ऐसे निकाला दोस्त आपने. कंप्लीट किया कब? 1/7/14 को. किस फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट किया? तेज बोलिए थोड़ा सा. 14-15 कब से स्टार्ट होता है? 14-15 तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2015 का सारा इंटरेस्ट करंट पीरियड है. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सी किस डेट को किया है, यू हैव टू सी इन विच फाइनेंशियल ईयर हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन. गॉट इट और नॉट? ठीक है, अब मैं थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा. यू हैव टू सी, टेल मी द इफेक्ट. इंस्टेड ऑफ दिस, या ऐसे लिखे रहने देते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस आई मेक इट दिस, देन करंट पीरियड बताइए. दिस डेट विल बी व्हाट? यस, इट रिमेन सेम. इट रिमेन सेम बिकॉज फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है 14-15 है, मीन्स 31 मार्च को कंप्लीट किया आपने, स्टिल आपके लिए पूरा करंट पीरियड हो जाएगा 1/4/14 से. ठीक है, ये लोन जो रीपे किया है मैंने, ये लोन रीपे कर दिया मैंने 31 मार्च 2014 को इंस्टेड ऑफ मार्च 17. देन करंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा यहां? बोलिए बोलिए, सोच लीजिए आराम से. करंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा 14-15 का? 0 आएगा. 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज. करंट पीरियड का इंटरेस्ट कितना होगा? 0. कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये लोन इससे पहले रीपे कर दिया. तो सिर्फ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है. एक तो करंट पीरियड और प्रायर पीरियड क्या होता है. नंबर 2, इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन इज टोटली मैनुअल, आपको कंप्यूटर कैलकुलेटर पे करनी है, ध्यान से लिख के उसको. ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? यस, बिल्कुल मिलेगा बेटा, मैं मना नहीं कर रहा हूं. प्रायर पीरियड निकाल लिया, प्रायर पीरियड की 5 किस्तें आप लेंगे, लेकिन करंट पीरियड नहीं होगा. करंट पीरियड इंटरेस्ट नहीं होगा. आप समझ रहे हैं इस बात को, कैसे आपको इंटरेस्ट को कंसिडर करना है? चलिए, अब मुझे बताइए दोनों में से पहले कौन सा निकालोगे, करंट पीरियड या प्रायर पीरियड? बोलिए. प्रायर पीरियड, करंट पीरियड? है जी, पहले करंट पीरियड निकालोगे ना यार, पहले करंट पीरियड निकालोगे तभी तो प्रायर पीरियड डिसाइड होगा. जब तक एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगी तब तक इंटरेस्ट निकाल के करोगे भी क्या? ठीक है, तो मैं इसको प्योर हिंदी में लिख रहा हूं. करंट पीरियड क्या है? जिस फाइनेंशियल ईयर में, कॉपी साथ साथ नहीं करेंगे, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन रिपेयर रिनोवेशन कंप्लीट होगा, उस फाइनेंशियल ईयर एंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट करंट पीरियड इंटरेस्ट होगा. ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, चलिए. नाउ प्रायर पीरियड,
जिस फाइनेंशियल ईयर में, क्या लिखो बताइए, जिस फाइनेंशियल ईयर में एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन कंप्लीट होगा, उस फाइनेंशियल ईयर से पहले का इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट प्रायर पीरियड इंटरेस्ट होगा। फाइन। एंड डिडक्शन शैल बी अलाउड, डिडक्शन फॉर प्रायर पीरियड इंटरेस्ट शैल बी अलाउड इन 5 कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। कब से स्टार्ट करोगे? बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर, बोलिए, बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर, बोलिए, बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच ACRR कंप्लीट्स। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब इंटरेस्ट काफी हद तक मेरे ख्याल से गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, होनी ही नहीं चाहिए गलती। अब चलिए, अब क्या करना है, यहां पे डिडक्शन क्या होगी? प्रायर पीरियड का 1/5, ठीक है, प्लस करंट पीरियड, एंड दैट विल बी योर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये आपकी डिडक्शन होगी दोस्तों, ऐसे निकालेंगे। हाँ, ये तो करंट पीरियड हो गया, इसमें जोड़ लिया, इसका 1/5 टोटल कर लिया, ये आपकी डिडक्शन हो गई फॉर द ईयर। ठीक है, तब आपको सिर्फ ये देखना पीरियड क्या है, इंटरेस्ट कितना है, लोन कितना है, उसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में, तब कंप्यूट करना है। डेफिनेटली जब से लोन लिया है तब, और कंस्ट्रक्शन से 1 साल पहले, मतलब प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये ले लेंगे इस पीरियड का इंटरेस्ट 11-12 से लेकर 13-14 तक। अगर सॉरी, हाँ ये इसका, हाँ ठीक है, ये तो पूरा मिलेगा, ये पूरा मिलेगा। करंट पीरियड में कोई 1/5 नहीं करेंगे, ये तो इसी साल का खर्चा इसी साल मिलेगा। लेकिन प्रायर पीरियड इंटरेस्ट माइट पॉसिबल रन्स इन नंबर ऑफ ईयर्स, तो आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू इन वन गो 1/5 5 किस्तों में दूंगा। ठीक है, चलिए, कोई कंफ्यूजन इसमें? यस प्लीज। डेफिनेटली इससे मुझे बताइए, सुनिए मेरी बात, मुझे बताइए आप, मैं इसको 1 जुलाई कर देता हूं, तो मुझे बताइए आप 11-12 का ब्याज कितना देंगे अगर आपने लोन लिया बैंक से? पूरे साल का या 9 महीने का? तो 9 महीने का कंप्यूट करिए, सिंपल। ये तो अब जो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट है तो बोले नॉर्मल है, आपको बस ये ध्यान रखना है कितना अमाउंट आप खुद पे करते हैं अगर आप लोन लेते हैं। आपने इस डेट को 10 लाख रुपए का लोन लिया, 31 मार्च 12 को आपने 2 लाख रुपए वापस कर दिया पेड, तो 10 लाख का पूरे साल के लिए निकालो, 8 लाख का उसके बाद निकालो। इट्स अ मैटर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, नाउ अब ध्यान से सुनिए, ये थोड़ी जगह कम बच गई यहां पे, तो इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं ऐसे, एंड इट इज फॉर डिडक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसी तरह से चार्ट बनाएंगे पूरा, ये पोर्शन में वहां बना रहा हूं। ठीक है, आइए, इसी के नीचे चार्ट बना रहा हूं मैं। ठीक है, आप एक ही साथ रखेंगे इस चार्ट को। अब मुझे बताइए जरा, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, क्या ये वाली डिडक्शन मिलेगी? हवा में बातें ना करें, मेरे स्प्रिट पे ना जाए कि सर के पूछने का तरीका ये है कि ना ही होगा आंसर। क्या ये डिडक्शन मिलेगी 30%? क्या ये मिलेगी? गिव मी द लॉजिक, रीजन। ऐसे नहीं दोस्त, बिल्कुल कभी नहीं करेंगे ऐसे, कभी भी नहीं करेंगे। आपके पास रीजन होना चाहिए। पंखा क्यों चल रहा है? ये पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि मुझसे तार काट रखे हैं। पीछे वाला क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके तार लगे हुए हैं, बिजली आ रही है ना। तो ऐसे नहीं जवाब देंगे आप कभी भी। ये बताइए मेरे को, आप 30% हम नहीं दे रहे हैं, आप बताइए। 1 मिनट प्लीज, नहीं बिल्कुल रॉन्ग, 100% रॉन्ग। आप बताइए।
रिकवर नहीं कर पा रहे फ्रॉम द। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, टोटली गलत। आप अब तो बिल्कुल हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आपने, बताइए। लास्ट में भाई साहब आपसे उम्मीदें हैं मेरे को। ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। यस यस, बताइए। व्हाट इज द जीएवी फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी? व्हाट इज एनएवी फॉर द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी? उसका 30% क्या आएगा? कहां बोला आपने वो? बिल्कुल भी नहीं बोला, बिल्कुल मतलब नहीं निकला है जो आपने बता रहे मेरे को। चलिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, आपने बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा ना हो आप। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, एनएवी 0, जीएवी 0, तो क्यों डिडक्शन देंगे यार आप? सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन। वो भी इसलिए कि मैं चाहता हूं सबका सपना पूरा हो जाए, मकान का सपना पूरा हो जाए सबका। मकान खरीदो, बैंक से लोन लो, दोस्तों से लोन लो और मकान बना लो, ठीक है, और डिडक्शन भी ले लो मेरे से, ठीक है। चलिए आइए प्लीज। तो यहां पे सिर्फ डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बिल्कुल उसी के नीचे आएगा, उसी तरह से बना रहा हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर माइंड इट, दो पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन को अलग किया गया और रिपेयर रिनोवेशन को अलग किया गया। हाउएवर देयर इज नो डिफरेंस, यहां पे हमने साथ रखा है सबको, है ना, सब कुछ साथ है। वहां पे एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के अलग कानून है, मकान बनाते हैं या मकान आप खरीदते हैं तो डिफरेंट लो है। और अगर आप सिर्फ मकान ऑलरेडी है आपके पास, यू आर जस्ट रिनोवेटिंग इट, यू आर जस्ट रिपेयरिंग इट, देन डिडक्शन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। आइए प्लीज। एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन आपकी है, पहली कंडीशन है लोन लेना है एक 4/1999 या उसके बाद। इस डेट को याद रखेंगे, इस डेट को याद रखेंगे, 1/4/1999 या उसके बाद लोन लिया है आपने। जिस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने लोन लिया है, उस फाइनेंशियल ईयर, मैं जो लिख रहा हूं प्लीज साथ साथ पढ़ते रहे, मैं फॉर एक डेट दूंगा, आपको बताना है कब तक कंप्लीट करना है। उस फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद 3 साल में एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। ये टाइम लिमिट अलाउड है। पढ़ लिया आपने? इंग्लिश में बोलूं चलेगा? समझ में आ गया सबके? चलिए अब मुझे बताइए, मैंने लोन लिया 1/4 नोट 1/4 1/7/2010 को। बताइए इस डेट को अगर मैं लोन लेता हूं तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए कब तक कंस्ट्रक्शन मुझे कंप्लीट कर देना चाहिए? बोलिए। चलिए 1 बाय 1 पूछता हूं, आप बताइए दोस्त। अब मैं ऐसे ही पूछूंगा क्योंकि अब जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें बिना ऐसे पूछे काम नहीं चलेगा, ठीक है? बताइए आप। ठीक है 31 मार्च 2013। आप बताइए भाई साहब, फटाफट, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। यही, हाँ जी। आप क्या 14 पूरा बोलो? हाँ 31 मार्च 14। चलिए आप बताइए। 13। आप हाँ जी। आप अच्छा बताओ कैसे, बताओ कैसे 14? एक मिनट प्लीज बात करने दो ना, 1 मिनट रुकिए। बताइए कैसे 14, कैसे आई डेट? ये आराम से बताइए प्लीज, बी कंफर्टेबल, ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं करते। 1713 लेके उसको पूरा ईयर नहीं किया है,
लोग कहते हैं जिस साल में लोन लिया उसको कंप्लीट होने दे पहले आप। किस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया है? 10-11 में। 10-11 को कंप्लीट होने दे। कब कंप्लीट हुआ? 31 मार्च 2011। उसमें 3 साल जोड़ लीजिए बस। दिस डेट विल ऑलवेज बी 31 मार्च। हमेशा 31 मार्च होगी, ये ईयर चेंज होगा। कम से कम कितना समय दे रहे हैं आपको मकान बनाने के लिए? कम से कम कितना समय दे रहे हैं? 1 मिनट भाई साहब, कम से कम पूछ रहा हूं। कम से कम कितना समय दे रहे हैं? और ज्यादा से ज्यादा कितना समय दे रहे हैं? 4 साल मैक्सिमम। यस और नो? अगर मैंने लोन लिया है 31 तारीख को, 31 मार्च 2011 को, तो भी मुझे ये डेट है। और अगर मैं इसे 1/4 को ले लेता हूं तो भी मेरी यही डेट है। मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 4 इयर्स, डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ लोन टेकन। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। समझ में आ गया आपको ये बात अच्छे से? ये दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। आपने कहा हां, कर दी, आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन यू हैव टू कंप्यूट करंट पीरियड, इंटरेस्ट और प्रायर पीरियड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। करंट पीरियड ऐसे ही निकलेगा, जिस साल में कंप्लीट किया वो करंट पीरियड, उससे पहले के साल प्रायर पीरियड। कोई अलग कानून बनने वाला नहीं है। फिर आपको यहां भी क्या करना है? प्रायर पीरियड का 1/5 प्लस करना है करंट पीरियड, जैसे वहां किया था। इन दोनों को जोड़ लेना है और रुपी 1,50,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। क्या वहां ऐसा कुछ था जो हमने भी वहां किया? वहां हमने क्या बोला? क्या बोला वहां हमने? क्या बोला हमने वहां पे? बोलिए क्या बोला वहां पे? कि वहां पे डिडक्शन मिल जाएगी जो मर्जी अमाउंट हो। ये 2 लाख रुपए हो गया है दोस्तों। 1.5 लाख से बढ़ा के 2 लाख कर दिया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2014। दैट इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट फॉर यू, FA 2014। ठीक है? एज यूजुअल मैंने आपको बताया था, आई विल यूज द रेड पेन ओनली व्हेन देयर इज अमेंडमेंट। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे प्लीज। पड़ोसी की हेल्प ले लेना चाहे, लेकिन लिखना रेड से। हाँ जी, तो प्रायर पीरियड प्लस करंट पीरियड दोनों को जोड़ेंगे। मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए की है। अगर इंटरेस्ट आपका इन दोनों को जोड़ के 2.5 लाख रुपए आ जाता है। ठीक है, चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा। ईयर 14-15, 14-15 में आपका करंट पीरियड का इंटरेस्ट आ रहा है 1,80,000 और प्रायर पीरियड आपका आ रहा है, प्रायर पीरियड का 1/5 ही निकाल के दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एंड इट कम्स 40,000 रुपी। ठीक है, 15-16 में करंट पीरियड हो गया 0 और प्रायर पीरियड का 1/5 एज यूजुअल 40,000 हो गया। फाइन। तो 14-15 में कितनी डिडक्शन मिलेगी? 2 लाख। और 15-16 में 40 और 60, 40 और 60, 40 और 60। ये हो सकता है वैसे करंट पीरियड 0 या नहीं? लोन रीपे कर दिया, बताइए 40 और 60, 40 और 60। द आंसर विल बी 40। कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा ऐसे। अनएलोकेटेड डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी प्लीज। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी। इट रिमेन 40,000। कोई आप 20,000 पिछले साल नहीं मिला इस साल ले लोगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अब जरा लॉजिक सुनिए। वहां पे हमने कहा कि वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वी विल अलाउ द डिडक्शन विदाउट एनी सेलिंग, विदाउट एनी लिमिट। और यहां पे हम लिमिट रख रहे हैं 2 लाख रुपए की। समझ रहे हैं आप इस बात को? बड़ा सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं इसके लिए। ये गवर्नमेंट को कमा के दे रहा है, ये गवर्नमेंट को कमा के नहीं दे रहा। तो ये घर के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा जो मेहनत करता है, कमा के मम्मी पापा के हाथ में सैलरी ला के रखता है, ऐसे 50,000 रुपये पर मंथ, ऐसे मान लेता हूं मैं। और एक बेटा ऐसा है जो कुछ भी नहीं ला के रखता, सुबह सुबह जेब खर्च मांगता है बस। ठीक है, आपको जो 50,000 रुपये महीना दे रहा है लाके, वो किसी महीने अगर आपसे कहता है मेरे को 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, माँ बाप देंगे या नहीं देंगे? और जो जेब खर्च मांगता है सिर्फ, क्या उसको जेब खर्च फिक्स करोगे या नहीं करोगे? बोलिए ना आप। इस तरह की कंडीशंस लगाओगे ना, भैया ये कर ले, 3 साल में कंप्लीट कर ले, लगाएंगे ना कंडीशन?
तो कंडीशन वहां लगाओगे, ये तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, क्या उस बेटे को मना कर दोगे कि तेरे को जेब खर्च नहीं मिलेगा? चोरी करेगा, फिर चोरी करेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो, बिगाड़ दूं उसे? नहीं, तो जेब खर्च तो देना पड़ेगा, बच्चा आपका है वो है, ठीक है। तो कुछ लिमिट रखिए उस पर, दैट इज 2 लाख रुपीज। समझ रहे हैं आप इस बात को? वहां कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रखेंगे। यहां पे लिमिट है 2 लाख की, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ कम हियर, यू हैव टेकन लोन फॉर रिपेयर इनोवेशन, या असेसी ने ताजमहल बनाया से मान लेते हैं, असेसी फेल्स टू फुलफिल कंडीशंस फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, इसे उठा के इधर ले आओ। फिर रिपेयर रिनोवेशन के लिए लोन लिया, तो भी लोन लिया था एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए बिफोर 1/4/1999। व्हाट इज दिस डेट 1/4/1999? दिस लॉ बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम 1999 2000, फर्स्ट ईयर था इसका ये, ठीक है। तो उससे पहले वालों को बेनिफिट नहीं दिया गया तो वो यहां कवर हो गया, छोटा सा बेनिफिट दिया है बस। असेसी फेल्स टू फुलफिल कंडीशन फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द कंडीशंस? कब फुलफिल नहीं होगी? या तो लोन लिया हुआ 1499 से पहले, लोन उसके बाद लिया है लेकिन ताजमहल बनाया 3 साल में कंप्लीट नहीं कर पाया, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां आ जाइए। यहां पे आने के बाद यू हैव टू कंप्यूट एक्विजिशन, यू हैव टू कंप्यूट करंट पीरियड और प्रायर पीरियड एज यूजुअल। प्रायर पीरियड का 1/5 कीजिए, इसमें करंट पीरियड जोड़िए, और ये महानालायक बच्चा, इसके लिए जो लिमिट है दैट इज ₹30,000 ओनली, विच एवर इज, ये पर मंथ है पर एनम है? यस, विच एवर इज लोअर, एंड देयर इज नो अमेंडमेंट फॉर ₹30,000। द अमेंडमेंट इज ओनली इन केस ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए इसको। अभी इसमें काफी इंपॉर्टेंट नोट्स मुझे लिखवाने हैं, ठीक है। या पहले इंपॉर्ट किसी क्लास है क्या अभी 11 बजे के बाद? चलिए फिर कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए, फिर सी इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट एन इशू। आज मैं आपको सैलरी का कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं करने के लिए। आज आपको हाउस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन अच्छे से रीड करके आने हैं। मतलब जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें इन क्वेश्चंस को, करके मत लाना, रीड करके आना अच्छे से क्वेश्चंस को। मतलब जब क्लास में डिस्कस करें तो मुझे महसूस होना चाहिए कि आप रीड करके आए, अच्छे से समझ के आए पे क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को, ठीक है। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे ओनली। तो कल हम इन क्वेश्चंस को करने के बाद दोस्तों इंट्रो देंगे आपको बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर का, बिगेस्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस एंड द सिंपलेस्ट वन।
जब आप उस पोर्शन को यहाँ कॉपी कर लेंगे ना दोस्तों, तो एक एरो ऐसे बना दीजिएगा प्लीज। ठीक है, इसके लिए भी कॉमन पॉइंट्स हैं ए और बी। जब आप यहाँ कॉपी कर लेंगे, इसके लिए ऐसे एरो बना दीजिएगा इस पे। ठीक है, हाँ जी, कॉपी हो गया।
हाँ जी, कॉपी हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, फ्रेश पे, वहां लिखिए इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सारे नोट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा। मुझे बताइए, आपने लोन लिया, आप मेरे साथ हैं ना, आप सुन रहे ना मेरे को? आपने लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किससे लिया लोन आपने? पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया आपने फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से 20 लाख। फाइन। आपने बैंक का ब्याज समय से पे नहीं किया, बैंक ने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया। से इंटरेस्ट होता है 2 लाख रुपए साल का, आपने समय से नहीं दिया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 20,000 रुपये और लगा दिया बैंक ने। तो डिडक्शन के लिए 2 लाख कंसीडर करोगे या 2,20,000? बोलिए बोलिए। द अमाउंट टू बी कंसीडर्ड विल बी ₹2 लाख। वाई? बिकॉज 20,000 इज नॉट द इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस, इट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। समझ रहे मेरी बात को? फाइन। इसी तरह से पीनल इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, कोई पेनल्टी लगेगी, कोई चार्जेज होंगे, वो भी अलाउड नहीं होंगे। आपने बैंक से लोन लिया, प्रोसेसिंग फीस लगी 10,000, विल इट बी इंक्लूडेड इन दिस डिडक्शन 24? नो। यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन 24, बट इट इज इन 30% ऑफ एनएवी। उसके अंदर जनरल खर्चों में आएगी वो। समझ रहे हैं मेरी बात को अच्छे से? आपने पंजाब नेशनल बैंक से, ध्यान से सुनेंगे, पंजाब नेशनल बैंक से 10% पर एनम के हिसाब से 20 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है 9%। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया 20 लाख रुपए का, 10% पर एनम फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेटर ऑन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी आपको ऑफर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, एंड वो कहता है ये 20 लाख रुपए का लोन मैं टेक ओवर कर लेता हूं पीएनबी से, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पे करेगा, क्या उसको डिडक्शन मिलेगी उस इंटरेस्ट की? ओबीसी से जो लोन लिया, वो लोन किस लिए लिया है? क्या वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है? बोलिए ना। इट इज टेकन फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम पीएनबी। क्या बेनिफिट मिल जाएगा? द लॉ मेकर से यस, लॉ मेकर से यस, इट इज हाउसिंग लोन। ऐसे आप पेनलाइज करेंगे असेसी को, मार्केट को कॉम्पिटिटिव नहीं रखेंगे आप। इफ समबडी इज गेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या उसको स्विच ओवर नहीं कर जाना चाहिए? आप इसको यहां रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे इस बात की कि स्विच ओवर नहीं करेंगे आप। समझ रहे मेरी बात को आप? इट इज अलाउड, इट इज वेरी वेल अलाउड। लो सॉरी, interest on loan taken to repay the loan taken for acquisition of house property shall be allowed। पीएनबी से लोन लिया हाउस खरीदने के लिए, बाद में आपने पीएनबी के लोन को रीपे करने के लिए ओबीसी से लोन ले लिया, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से जो लोन लिया इट इज स्पेसिफिकली फॉर प्रॉपर्टी ओनली, तो ओबीसी पे दिया गया ब्याज भी आपको अलाउड होगा अंडर सेक्शन 24। ठीक है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन? अगर आपने प्रॉपर्टी बाहर परचेज की है और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, इट शैल बी अलाउड और नॉट? इट विल बी अलाउड। व्हाई नॉट? ऐसे नहीं चलेगा, ताली दोनों हाथों से बजेगी। इनकम की जब हम बात करते हैं, यू से कि इफ यू आर हैविंग प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया इट इज वेरी वेल टैक्सेबल अंडर दिस चैप्टर, देन व्हाई नॉट द डिडक्शन? Why not the deduction? Deduction shall be allowed. But I want to discuss one point here. ये जो interest है, is it taxable in India? Is that interest is taxable in India? बोलिए, अरे बोलो ना। ये इंटरेस्ट जिसकी इनकम है, क्या उसको उस इंटरेस्ट पे इंडिया में टैक्स देना है? बोलिए।
बोलिए ना, लोन किससे लिया है? डिपेंड करेगा। अगर ये इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है तो आपको टैक्स डिडक्ट करने के बाद इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, दैट इज द कंडीशन। अगर मेरी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है और मैंने उस प्रॉपर्टी के लिए लिया हुआ है लोन और मैं इंटरेस्ट की पेमेंट बाहर करूंगा हिंदुस्तान से, और अगर वो इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स है अंडर दिस चैप्टर एज पर सेक्शन 9, तो उस इंटरेस्ट को पेमेंट करोगे टैक्स को काटने के बाद। उसको बोलते हैं टेक्निकली टीडीएस। क्या बोलते हैं? टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इस एस्पेक्ट को आई विल डिस्कस इन द बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर फर्स्ट हाफ जो पहला हमारा घंटा होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें टीडीएस आपके साथ डिस्कस करेंगे। टीडीएस क्या होता है और इसको क्यों डिडक्ट किया जाता है, क्या पर्पज है, गवर्नमेंट क्या चाहती है बेसिकली। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट मैंने बताया। एक तो अगर आप पिनल इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आप लोन को रीपे करने के लिए लोन लेते हैं किसी और बैंक से, डिडक्शन कंटिन्यू टू बी अलाउड। एंड नंबर 3 इज, अगर आप आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे करते हैं विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, देन डिडक्शन शैल नॉट बी अलाउड टू द असेसी। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो ये पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अब आप प्लीज बंद कीजिए और आंखें बंद कीजिए। यस प्लीज। हाँ ठीक है, फाइन, बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल। आप सी, आपको तो सिंपली ये निकालना है इंटरेस्ट बनता कितना है, किसी भी रेट से हो। मैं इसी पोर्शन को रिवाइज कराऊंगा आज आपको, इसी पोर्शन को रिवाइज कराऊंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन के लिए 4 कंडीशन हमने बताई, उनको फटाफट रिव्यू कीजिए अपने आप, अपने मन में। बोनाफाइड, वैकेंट हो जाना चाहिए, शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी अदर प्रॉपर्टी, एंड रीजनेबल एक्शन फॉर रिकवरी। सेटिस्फाई करना है असेसिंग ऑफिसर को, नो नीड टू टेक एक्शन फॉर रिकवरी। इट मे बी ए केस ऑफ डेथ, इट मे बी ए केस ऑफ वेरी लेसर अमाउंट एज कंपेयर टू द लिटिगेशन एक्सपेंसेस, और एनी अदर केस जैसे हमारे एक दोस्त ने बताया कि इंसॉल्वेंसी हो गई है, अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, इनको छोड़ दो, इनको बरी कर दो, इनको कोई अमाउंट पे नहीं करना। उसके बाद कोऑनरशिप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वन हाउस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, यूनिट सिस्टम हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन पढ़ते टाइम प्लीज प्लीज प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई यूनिट सिस्टम, नंबर ऑफ कॉलम्स रिक्वायर्ड टू डू द क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके साथ डिस्कस किया गया सेक्शन 24 डिडक्शन। प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है तो आपको डिडक्शन मिलेगी। नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसको हम अलाउ करते हैं 30% ऑफ एनएवी, जिसमें आपको एक्चुअल खर्चे बिल्कुल भी नहीं देखने होते हैं क्वेश्चन के अंदर। सेकंड डिडक्शन आपको मिल रही है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन। लोन आप किसी से भी ले सकते हैं और डिडक्शन इसकी ड्यू बेसिस पे मिलने वाली है। एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने नहीं की है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इंटरेस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, करंट पीरियड और प्रायर पीरियड। करंट पीरियड वो इंटरेस्ट है जिस ईयर में आप एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन कंप्लीट करते हैं। सिंपली स्पीकिंग, फाइनेंशियल ईयर देखिए किस फाइनेंशियल ईयर में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की है, उस फाइनेंशियल ईयर का सारा इंटरेस्ट, पूरे फाइनेंशियल 12 मंथ्स का इंटरेस्ट जो भी आपका ड्यू बनता है,
वो आपका करंट पीरियड का इंटरेस्ट होगा। एंड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स दैट विल ऑल्सो बी करंट पीरियड। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट एक बार कंप्यूट होता है, जिस साल में आप एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं उस साल में प्रायर पीरियड निकाल लेते हैं। और प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल, जितना इंटरेस्ट आपने करंट पीरियड में कंसीडर कर लिया इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन, उससे पहले का जो भी ब्याज है वो आपका प्रायर पीरियड होगा। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट तब नहीं होगा क्वेश्चन में जब आपने जिस साल में लोन लिया उसी साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी। प्रायर पीरियड को 5 सालों में अलाउड करते हैं और ये 5 साल स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर होता है जिस साल में आपने एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी। कोई लिमिट नहीं है डिडक्शन की, जितना मर्जी इंटरेस्ट हो प्रायर पीरियड का 1/5 करेंगे, उसमें करंट पीरियड जोड़ लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी लेट आउट है या आप मान रहे हैं डीम टू बी लेट आउट है, मींस असेसी इज पेइंग टैक्स टू यू। सेकंड डिडक्शन है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए, जिसमें आपको सिर्फ एक डिडक्शन मिलने जा रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन रिपेयर रेनोवेशन फॉर माइंड इट। अगर आपने एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है तो लॉ मेकर्स ने 2 कंडीशन बताई है। पहली कंडीशन है लोन लेना है 1/4/1999 और उसके बाद। सेकंड कंडीशन है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप लोन ले रहे हैं दोस्तों, उस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने दें और 3 मोर ईयर्स उसमें ऐड कर लें। मीन्स अगर आपने 1/4/2011 को लोन लिया है तो 31 मार्च 2015 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1/4/2011 को लोन लिया है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2012 को, उसमें 3 साल और ऐड कर लेंगे 31 मार्च 2015। अगर आपने लोन 31 मार्च 2012 को लिया है तो भी आपके केस में 31 मार्च 2015 होगा। मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 4 ईयर्स मे बी अलाउड अंडर दिस क्लोज। दोनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको करंट पीरियड इंटरेस्ट निकालना है, अगेन वैसे ही निकालेंगे जैसे मैंने वहां निकाला था, प्रायर पीरियड का 1/5 करेंगे। मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 2 लाख रुपए है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक, लास्ट प्रीवियस ईयर तक 1.5 लाख थी, इंक्रीज हुआ है। इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर एग्जाम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आपने लोन लिया है रिपेयर रिनोवेशन के लिए, यह असेसी सेटिस्फाई नहीं करता दोनों कंडीशंस, तो ऐसी सिचुएशन में उसको डिडक्शन मिलेगी करंट पीरियड प्लस प्रायर पीरियड का 1/5, मैक्सिमम ₹30,000 पर एनम। तो आपको डिडक्शन बताई गई। ड्यू बेसिस पे डिडक्शन यहाँ भी मिल जाएगी, बैंक और अदर्स से किसी से भी लोन लेंगे तो भी डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। इन ए वे चैप्टर ये खत्म हो चुका है विद स्मॉल पॉइंट्स, 4 या 5 पॉइंट आपको लिखवाने हैं। कल आते ही इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन रीड करके आएंगे, जरूर आप रीड करके आएंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि सैलरी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आने वाले जो चैप्टर है ना, बिजनेस प्रोफेशन कैपिटल गेन, मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है इन दोनों चैप्टर्स को, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सिंपलेस्ट वे में मैं बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर फिनिश कर देता हूँ कि आप तो अभी इमेजिन नहीं कर सकते। अपने पास्ट फ्रेंड से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। बहुत बड़ा चैप्टर है बिजनेस प्रोफेशन, छुट्टी कोई नहीं करेगा। अगर आप कोई छुट्टी हो जाती है किसी रीजन से तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं नहीं चाहता कि एक भी लेक्चर आपके जो नहीं लिया वो छूट जाए। मुझे बता के जाएं, पर्सनली मुझे बता के जाएं। आई एम नॉट शाहरुख खान, आप मेरे से कभी भी मिल सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। मुझे बताएं प्रॉब्लम अपनी, किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो बताएं, क्लास छूट गई तो बताएं, और उस क्लास का बैकअप प्लीज़ ज़रूर ले लें, कोई क्लास छोड़े ना। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।